हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करा रहे हैं। उसके साथ में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस मैकेनिकल कोर और मैकेनिकल की जो एलाइड ब्रांचेज हैं उनके लिए जो कंपनीज के जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, उनका जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ है, उनका जो एचआर इंटरव्यूज़ है, उनको हम आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे अभी कॉलेज के में हैं और बच्चे ऑन कैंपस में आगे फ्यूचर में जाएंगे, तो वो बच्चे इन वीडियोस को देख करके ये आइडिया लगा ले कि ऑन कैंपस के लिए उन्हें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। उसके साथ साथ जो बच्चे कॉलेज से पास आउट हो गए, ऑन कैंपस में उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो ऑफ कैंपस के लिए उनको जो है प्रिपरेशन में इन वीडियोस के थ्रू जो उनको हेल्प मिल सके। इसके साथ साथ जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो भी करवाई जा रही है, जिसमें कि जो मैकेनिकल के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर के प्रिपरेशन चल रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हम अभी तक मोर देन 30 कंपनीज के जो हैं हम सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनका टेक्निकल इंटरव्यू, उनका एचआर इंटरव्यू जो है अपने यूट्यूब चैनल पे ला चुके हैं, जो कि लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रही होगी, जिसमें कि आपका एल&टी कंपनी है, जेसीबी इंडिया लिमिटेड कंपनी है, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है, मिंडा ग्रुप कंपनी, टाटा मोटर्स कंपनी, श्रीराम एंड पिस्टन्स लिमिटेड कंपनी, अशोक लेलैंड लिमिटेड कंपनी, एस्कॉट लिमिटेड कंपनी, हीरो मोटरकॉप लिमिटेड कंपनी, टीवीएस मोटर्स लिमिटेड कंपनी, ट्यूब्स इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी, डैंसो लिमिटेड कंपनी, सुब्रोज लिमिटेड कंपनी, होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी, डीआरडीओ साइंटिस्ट भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें साइंटिस्ट बी को लेकर के जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स से जो टेक्निकल इंटरव्यू है उसकी क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए हैं। बैक्टेल कंपनी, आईजीएल कंपनी, बीपीसीएल कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, थर्मैक्स लिमिटेड, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी, और उसके बाद रॉयल इनफील्ड लिमिटेड कंपनी, त्रिवेणी टर्बाइंस लिमिटेड कंपनी, बॉश इंडिया कंपनी, मदरसन्स ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी, कैटरपिलर आईएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, आयशर मोटर्स लिमिटेड कंपनी, और आपका वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी। तो इन सभी कंपनीज के जो है एटलीस्ट ये मोर देन 30 कंपनीज, तो इन सभी कंपनीज के जो हैं हमने अपने यूट्यूब चैनल पर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनका टेक्निकल एचआर इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल पे रखा है, और उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और ये सभी मैकेनिकल की कोर कंपनीज हैं, ठीक है। मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेज हैं, उनकी ये कोर कंपनीज हैं। तो आई होप से इन वीडियो से, इन कंपनीज के इंटरव्यू से, सिलेक्शन क्राइटेरिया से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के। इसके साथ साथ जो है अगर आप कॉलेज में अभी आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें ये जो हमारी प्लेलिस्ट्स हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, जिसमें आपका थ्योरी ऑफ मशीन के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन, अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑटोमेटेड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग साइंस या फिर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए, गेट एग्जाम प्रिपरेशन, थ्योरी ऑफ मशीन लेक्चर्स, अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशंस, और आपका अदर वीडियोस, इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस स्टडी से रिलेटेड। तो आपको ये जो प्लेलिस्ट सारी बताई गई हैं, ये सभी प्लेलिस्ट जो बच्चे कॉलेज कैंपस में भी स्टडी कर रहे हैं या ऑफ कैंपस में जो बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्निकल वाले पार्ट को लेकर के, तो वो इन प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, ये प्लेलिस्ट जो है ये आपका जो गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको लेकर के ये प्लेलिस्ट है, जिसमें कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है। जैसे आपका इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में बताया गया, आईटीआई गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशंस के बारे में, प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशंस को लेकर के, मैकेनिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशंस, वीडियो लेक्चर्स को लेकर के, मैकेनिकल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्विजेस को लेकर के, डीआरडीओ टीयर 1 एग्जाम प्रिपरेशंस को लेकर के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस इंटरव्यूज को लेकर के, इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट एंड गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक्स का भी एक प्लेलिस्ट है, गेट एग्जाम प्रिपरेशन लेक्चर्स, और यहाँ तक जो आपको मिलेंगे इसमें ये सभी जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस को लेकर के प्लेलिस्ट हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इन प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो अपनी टेक्निकल नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद की जो आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें 3 जिंदगी एक संघर्ष है, ये एक शॉर्ट स्टोरी की ये प्लेलिस्ट है, जिसमें एवरी संडे जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो कोई इंटरव्यू या कोई जो है टेक्निकल स्टडी नहीं करवाते, उस दिन हम जो अपने यूट्यूब चैनल पे जिंदगी एक संघर्ष है कि शॉर्ट स्टोरी का पार्ट लेके आते हैं। अब तक 10 पार्ट्स जो हैं, टोटल 11 पार्ट जो अब तक हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके आ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका जो 12th आएगा वो कमिंग संडे आएगा, तो इसके सभी पार्ट्स आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
इसका हिंदी कविताएं आपको मिल जाएंगी, कुछ फनी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के जो है हम अभी अपने यूट्यूब चैनल पर जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है हाइड्रोलिक्स कह लीजिए या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स कह लीजिए, ये इसका जो है अलग से हम सब्जेक्ट पे जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रख करके, तो उसकी वीडियोज अगर आपने देखनी है प्रिपरेशन तो आप देख सकते हैं। और जो टॉपिक्स हैं ये ऐसा नहीं खाली जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए है टॉपिक्स, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, प्रेशर एंड मेजरमेंट हो गया, वेंचुरीमीटर हो गया, बर्नौलीज थ्योरम हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरी हो गई। तो ये सभी टॉपिक जो है कॉमन है सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए, तो आप सब उन वीडियोस को देख करके प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप जरूर प्रेस करें और उसमें जो ऑल का जो ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहें, और साथ में हमारी वीडियोस को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। चलिए आज हम आपके सामने जो है आपका JSW स्टील लिमिटेड जो कंपनी है, JSW ग्रुप है पूरा, तो उनकी जो कंपनी है JSW स्टील लिमिटेड कंपनी, आज हम इस मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है आपके सामने जो है एज ए सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसका टेक्निकल इंटरव्यू और उसका जो HR इंटरव्यू है उसको हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे कि आपको इस कंपनी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस है, टेक्निकल क्वेश्चंस, HR क्वेश्चंस का जो है आपको कुछ आइडिया लग सके, आपको जो है कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो JSW के बारे में थोड़ा सा हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। JSW स्टील लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल स्टील प्रोड्यूसर बेस्ड इन मुंबई एंड इज ए flagship company of the JSW Group. After the merger of Ispat Steel and Jindal Vijayanagar Steel Limited, JSW Steel became India's second largest private sector steel company. ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया JSW स्टील लिमिटेड के बारे में। तो JSW स्टील लिमिटेड जो है इंडिया की जो है एक आपका मल्टीनेशनल स्टील प्रोड्यूसर बेस्ड कंपनी जो कि मुंबई में, और ये जो कंपनी है इसमें जो है आपका ये JSW ग्रुप का ही एक पार्ट है, और ये जो बनी है इसमें आपका इस्पात स्टील और जिंदल विजयनगर स्टील जो कंपनी है दोनों को मर्ज करके जो है ये JSW ग्रुप ने जो इसको JSW स्टील लिमिटेड कंपनी ये बनाया, और ये इंडिया की जो है सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर स्टील कंपनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इंट्रो मैंने आपको दिया कंपनी के बारे में। बाकी आप कंपनी की साइट पे जाके जो है और अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो अबाउट उसमें जाके आप कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो JSW स्टील लिमिटेड कंपनी है, सबसे पहले जो है हम उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, तो JSW स्टील लिमिटेड कंपनी का जो ऑन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑन कैंपस को ले लेते हैं। ठीक है, ऑन कैंपस में हम बात कर लेते हैं। तो ऑन कैंपस में सबसे पहली बात तो है कि जो सबसे पहले कंपनी जो रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करती है, आप ये समझ लीजिए कि अगर कंपनी जो है कॉलेज में आ रही है या फिर कंपनी जो है अपने वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो है पहले बच्चों का रेज्यूम से अगर कंपनी मांग रही है, या फिर कॉलेज का जो आपके TPU हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर हैं आपके कॉलेज के, उनसे जो है बच्चों का डाटा जो है वो कलेक्ट कर रही है कि हमें जो अपने यहाँ आपके जो बच्चे हैं उनका आप हमें डाटा दे दीजिए। तो उसमें वो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाते हैं, तो देखा गया कि जो मिनिमम सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें आपका 60% है, मतलब शॉर्टलिस्ट जो कंपनी करती है पूरा फर्स्ट राउंड के लिए, तो 60% जो है आपका होना चाहिए थ्रू आउट, मतलब 10th में आपका 12th में, और आपका जो है डिग्री में जो आपका डिप्लोमा आपका जो थ्रू आउट जो चल रहा है एवरी सेमेस्टर, और आपका 10th-12th जो है वो 60% आपका होना ही चाहिए। तो सबसे पहले रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करती है कंपनी। तो अब आप कैसे भी ले लीजिए, या तो कंपनी ऐसा करती है कि उसमें कंपनी जो है ऑनलाइन पहले जो है सब बच्चों का डाटा मंगवा लेगी, और उसके बाद जो है किसी कॉलेज में सेंटर बना लेंगे, और वहीं पर आपका जो फिर आपका रिटर्न टेस्ट वगैरह सब एक ही कॉलेज में 4-5 कॉलेज या 10 कॉलेज के बच्चों को बुला करके, और वहीं पर वो पूरा जो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट फिर अपना वहाँ करते हैं वो। तो उसमें सबसे पहला जो शॉर्टलिस्ट करेंगे वो आपका जो है आपका ओवरऑल जो थ्रू आउट जो 10 टू आपका जो डिग्री है आपका वहाँ तक 60% आपका होना चाहिए, नो बैकलॉग, कोई बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए उसके अंदर।
ठीक है ना। तो हो सकता है कि अभी डिपेंड करता है कंपनी किसी इंडिविजुअल कॉलेज में जाकर के सिर्फ वहीं के बच्चों को प्लेसमेंट करना चाहती है। जैसा कि हमने देखा है पीछे, तो उसमें क्या होता है कि 3-4 कॉलेज के बच्चे एक कॉलेज में ही बुला लिए और वहीं पर जो उनका जो सिलेक्शन पूरा प्रोसेस है वहीं पर ही उन्होंने फॉलो किया है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कंपनी किसी इंडिविजुअल कॉलेज में जाना चाहती है या फिर 4-5 कॉलेज के बच्चों को एक ही जगह बुला करके जो है वहीं पर जो उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा वहीं पर कंप्लीट कर लेती है कंपनी। तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो कैसे जो है फॉलो करना चाहती है। तो अभी तक का जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मोटी मोटी बात, पहली बात तो ये हो गई आपका ऑन कैंपस को लेकर के, ठीक है। तो चाहे वो इंडिविजुअल कॉलेज में जाना कर सकती है, चाहे तो आपका एक जगह किसी कॉलेज में बुला करके वहीं पर जो है अपना जो सिलेक्शन प्रोसेस करती है कंपनी। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, रेज्यूम जो शॉर्टलिस्ट होता है उसमें कंपनी जो है कॉलेज के टीपीओस को या तो अगर एक किसी अलग कॉलेज में बुला रही है कंपनी और जो दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं तो सभी के टीपीओस को ये इंस्ट्रक्शंस चली जाती है कि जिन बच्चों का जो है 60% से ऊपर है तो बच्चे जो है रिटन टेस्ट के लिए आ सकते हैं इस कॉलेज में। तो वो जिन जिन कॉलेज में लेटर भेजते हैं वहाँ से बच्चे जो कॉलेज में आकर के वहाँ पर फिर उनका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मोटी मोटी बात पहले तो ये आपको बतानी। दूसरी बात ये है कि जो पहला राउंड होता है, पहला राउंड जो आपका रिटन टेस्ट का होगा, ठीक है ना। जो पहला राउंड रहेगा उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में एक्चुअली पहले क्या था कि पहले तो जो है जो आपका मैकेनिकल कोर है, मैकेनिकल का जो कोर आपका है उसी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आते थे और उसमें 60 मिनट्स मिलते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी कुछ टाइम से जो पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है और उसमें जो है अभी जो है उसमें क्या कि टेक्निकल भी आते हैं और आपका नॉन टेक्निकल भी आते हैं, ठीक है ना। तो पहले जो है 7-8 साल 6-7 साल पहले जो वो पैटर्न रहा है उसमें जो है आपका 50 क्वेश्चन टेक्निकल के ही होते थे और 60 मिनट्स में करने होते थे। लेकिन अभी 2-3 साल से देख रहे हैं कि अभी जो पैटर्न रहता है रिटन टेस्ट का उसमें जो आपका टेक्निकल भी रहता है और आपका नॉन टेक्निकल भी रहता है, ठीक है, दोनों ही रहते हैं उसके अंदर। तो ये आपका एलिमिनेशन राउंड होता है, पहला रिटन टेस्ट का जो राउंड होता है, ठीक है। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो बच्चे रिटर्न को क्वालिफाई कर लेते हैं, वो बच्चे जो है फिर आपका सेकेंड राउंड के लिए चले जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि जीडी क्या होता है, जीडी की कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, जीडी में कितने टाइप्स का जीडी होता है और जो जीडी के जो टाइप्स हैं उनमें जो ग्रुपिंग किस किस तरीके से की जाती है, तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई। तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस आई बटन पर जाकर के आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। जीडी के बारे में डिटेल में मैंने बताया, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके भी जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जीडी के बारे में डिटेल में आप समझ सकते हैं कि जीडी में एक्चुअली में होता क्या क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये एलिमिनेशन राउंड रहता है। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं सेकेंड राउंड में वो बच्चे फिर आपका थर्ड टेक्निकल राउंड के लिए जाते हैं जिसमें कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। और जो फोर्थ राउंड है फिर आपका जो बच्चे टेक्निकल राउंड में सेलेक्ट हो जाते हैं फिर उनका एचआर इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट आती है। और पहले ये भी देखा गया कि कभी कभी कंपनी जो है राउंड थर्ड और राउंड फोर को एक साथ भी कर लेती है, मतलब टेक्निकल और एचआर दोनों ये जो आपके डिपार्टमेंट के जो इंटरव्यूअर्स हैं वो एक साथ बैठ जाते हैं और एक साथ भी जो है कंबाइन जो है एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू भी वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है, कंपनी जो है 2 राउंड को एक साथ मर्ज भी कर ली, जैसे आपका एचआर और टेक्निकल को एक साथ मर्ज कर लिया। तो कहीं पर जो है कंपनी एचआर को अलग और टेक्निकल को अलग भी लेते हैं, कहीं पर जो है कंपनी जो है टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू जो राउंड उनको अलग अलग भी कर लेती है। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर वो किस तरह से करना चाहते हैं। लेकिन राउंड जो उनके टोटल यही 4 राउंड रहते हैं। और इससे सबसे पहला जो होता है, सबसे पहले रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट करते हैं या फिर टीपीओस को कॉलेज में इंस्ट्रक्शन चली जाती है कि इसको फला कॉलेज में इस दिन चाहिए होगा और आप अपने कॉलेज के बच्चों को भेज सकते हैं। और लेकिन जो ओवरऑल जो है 10 टू आपका डिग्री जो है आपका या डिप्लोमा जो है उसमें आपका जो है 60% होना चाहिए थ्रू आउट, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे आपका कि टेक्निकल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे जा चुके हैं, तो हम पहले उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका एचआर प्लस टेक्निकल इंटरव्यू है, लेकिन हम इसमें पर टेक्निकल इंटरव्यू को पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के सामने जो है कैंडिडेट सामने होंगे फर्स्ट टाइम, तो जाहिर सी बात है वो नाम से ही शुरू करेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको जो है अपने नाम से शुरू करना है और अपना नाम बताना है,
उसके बाद जो है अपनी जो स्कूलिंग लाइफ है उसको बताना है, फिर कॉलेज की जो लाइफ है उसको एक्सप्लेन करना है, विद परसेंटेज आपको एक्सप्लेन करना है उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में होता ही है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो क्योंकि आप फ्रेशर हैं, अभी कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपको है नहीं, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उनका ये रहेगा कि आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं आप उनको बताएं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो आप जो भी है एटलीस्ट आप कम से कम 2 अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स आप जरूर रखें मैकेनिकल कोर के, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल, मशीन ड्राइंग, मशीन डिज़ाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस या वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए, या फिर आपका ऑटोमोबाइल, जो भी है आप उसको रखें 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल क्या होती है। तो अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से ऑटो साइकिल को डिफाइन करना है, उसके बाद जो ऑटो साइकिल का जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ करवाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए व्हाट इज ऑटो साइकिल ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील जो है आपको कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है, टाइप्स ऑफ स्टील्स बतानी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है तो उसमें हाउ मच कार्बन कंटेन इन ईच टाइप ऑफ स्टील। अब जितनी भी टाइप की स्टील्स आप बताएंगे उसी में से क्वेश्चन निकला हुआ है कि जैसे आप टाइप्स ऑफ स्टील बताएंगे बच्चे ने, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन हाउ मच कार्बन कंटेंट इन ईच टाइप ऑफ स्टील। तो जितनी भी टाइप्स हैं उन टाइप्स में जो कार्बन की जो परसेंटेज है वो बतानी है, कितनी कितने परसेंट जो है इन सभी स्टील्स में रहता है। व्हाट इज कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, वो डिफेक्ट जो हैं पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग प्रोसेस क्या होता है, तो फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में बताना है, डिफाइन करना है कौन कौन से फोर्जिंग प्रोसेस होते हैं वो बताने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्टिंग एंड फोर्जिंग। अब कास्टिंग बताया, फोर्जिंग बताया, तो कास्टिंग और फोर्जिंग में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंस बताने, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से आ गया, या फिर हाइड्रोलिक्स आप कह लीजिए। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो डिफाइन करनी है, साथ में उसका फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लच एंड कपलिंग। क्लच और कपलिंग में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बियरिंग। बियरिंग की जो टाइप्स हैं वो पूछी गई थी, तो उसमें 1 बाय 1 जो आपको बियरिंग की जो टाइप्स हैं वो इसमें बतानी है। वाई की यूज इन कपलिंग, मतलब यहाँ तो कपलिंग का पूछा है, तो जो कपलिंग है उसमें जो की है वो क्यों यूज की जाती है, ये क्वेश्चन आपका जो अगर आप देखें तो मशीन डिजाइन से आपका क्वेश्चन ये। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन आयरन कार्बन डायग्राम, ये आपका मटेरियल साइंस से क्वेश्चन आ गया। जो आयरन कार्बन डायग्राम उसको ड्रॉ करना है, उसको एक्सप्लेन करके बताना है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, सीसीटी कर्व जो है उस कर्व को जो है ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन करके समझाना है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ट्रिपल टी डायग्राम, मतलब टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, ट्रिपल टी कर्व डायग्राम जो उसको ड्रॉ करना है उसको एक्सप्लेन करके उसको समझाना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो टाइप्स बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेफ्रिजरेशन एंड गियर बॉक्स। रेफ्रिजरेशन और गियर बॉक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उसके बारे में बताना है। ऑन लैंग्वेज आपको अपने वर्ड्स में बताना है कि रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं और गियर बॉक्स किसे कहते हैं। व्हाट इज क्रेन, क्रेन क्या होती है और क्रेन कितने टाइप्स की होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंड एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो आपका जो विंड एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी जो है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो बताने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो वो था आपका हाउ स्टील इज प्रिपेयर्ड। स्टील जो कैसे बनाई जाती है। एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट स्टेज इन्वॉल्विंग इन प्रिपरेशन ऑफ स्टील, और स्टील को बनाने में जितने भी स्टेजेस हैं, जितने भी उसके प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस 1 बाय 1 जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन एक्सप्लेन डिटेल क्वेश्चन पूछा ये कि स्टील कैसे बनाई जाती है और उसके जो स्टेप्स हैं
वो आपको 1 बाय 1 बताने हैं, आपके रॉ से लेकर के और के फिनिशिंग ऑफ स्टील तक जो है मैं आपको कंप्लीट बताना है। क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा कि प्रोजेक्ट में जो है किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका कंपनीज में, इंटरव्यूज़ में। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि जो है प्रोजेक्ट्स पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं कंपनीज में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं किसी भी आप कंपनी की आप जो है इंटरव्यू में चले जाइए, या आप कोई भी वीडियो आप देख लेना जितनी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, सब में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगी आपको अपने प्रोजेक्ट में किन किन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद एक्सप्लेन अबाउट योर इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन डिटेल। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो है वो पूछी है ऑन योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स में आपको बताना है पूरा कि इंटर्नशिप कहाँ से की, कब की, क्यों की, और आप जो है उससे क्या सीखा। तो सारा इसमें आपको डिटेल में बताना है। तो ये पीछे जो है आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखे जो कि इंटरव्यू में जो है आपका JSW स्टील लिमिटेड कंपनी में पूछे गए हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं HR इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जहाँ आपको डिटेल में बताना है, अच्छे से अपने बारे में खुल के बताना है। और उसके बाद जो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड उसके बारे में बताएं, मदर फादर सिस्टर ब्रदर जो है वो क्या क्या करते हैं, तो वो डिटेल में बताना है उनके बारे में। और उसके बाद वाई यू हैव चूज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसको ही क्यों चूज़ किया, दूसरी कोई अदर स्ट्रीम को आपने चूज़ क्यों नहीं किया। तो उस पर आपको अच्छा एक पॉजिटिव जवाब देना है। और उसके बाद विल यू गो फॉर हायर एजुकेशन, क्या आप आगे जो हायर एजुकेशन के लिए भी जाओगे। तो ये देखना चाहते हैं कि आप कंपनी में टिकोगे या क्या है, तो आप इसको जवाब देना है आपको पॉजिटिव वे में। तो एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं। तो उसको लेके क्वेश्चन पूछे गए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, तो आपके इसमें क्या राय है वो आपको बतानी है। एंड एक्सप्लेन अबाउट द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके बारे में आप क्या जानते हो, तो वो आपको बताना है। एंड वाई डू यू वांट टू वर्क फॉर JSW स्टील लिमिटेड, आप जो है JSW स्टील लिमिटेड कंपनी के लिए जो है मतलब क्यों काम करना चाहते हो, JSW स्टील लिमिटेड क्यों के साथ जो क्यों आप काम करना चाहते हो। तो आपको इस पर जो है अपना एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको देना है। और वाई डू यू लाइक स्टील इंडस्ट्री, आप स्टील इंडस्ट्रीज को क्यों इतना महत्व दे रहे हैं, क्यों आप स्टील इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उसको लेके आपको अपना एक पॉजिटिव जवाब आपको वहाँ देना है। इस बार डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था बीटेक में या डिप्लोमा में, उस प्रोजेक्ट का जो एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करना है, तो बताना है इसके बारे में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इसके बाद वाई वी शुड हायर यू, आपको जो हम क्यों हायर करें, तो इसके बारे में जो है आपको एक पॉजिटिव सा अपना फीडबैक जवाब देना है। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने रखा, जिसमें कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे, जो HR में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने रखा। और आई होप से इन क्वेश्चन से जो आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा कि JSW स्टील में किस टाइप के क्वेश्चन, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसके बाद मैं एक आपको आगे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ऑफ कैंपस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्निकल में PSU लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है इन ई-बुक्स को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है आप और बेटर और अच्छा आप कर सकते हैं। तो ये जो बुक हैं आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, आप इन बुक्स को अमेज़ॉन से ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है आप बेटर कर सकते हैं। जैसे कि आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ई बुक, तो ये जो ई बुक है इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो कि कंपनीज में पूछे गए हैं और विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो जो बच्चे ऑन कैंपस में हैं या अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आगे ऑन कैंपस देने वाले हैं, तो वो बच्चे इस ई बुक को ले सकते हैं। या फिर जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन अगर वो कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो है इस ई बुक को लेकर के अपनी प्रिपरेशन को और बेटर और अच्छी कर सकते हैं। तो इसका अमेज़ॉन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद DRDO टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ई बुक है। तो इस ई बुक में जो है DRDO में जिन बच्चों ने मैकेनिकल में साइंटिस्ट बी का जो है रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया था, और बच्चे जब वो इंटरव्यू में गए थे, तो इंटरव्यू में जो है उन बच्चों से फ्लूइड मैकेनिक्स से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, थर्मल इंजीनियरिंग से, वर्कशॉप या मैन्युफैक्चरिंग साइंस से, आपका उसके अलावा जो है आपका प्रोडक्शन से, आपका उसके अलावा आपका जो है फ्लूइड मैकेनिक्स से, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, ऑटोमोबाइल से, IC इंजन से, ठीक है ना, कैड कैम से,
जो क्वेश्चंस उनसे पुटअप हुए थे मशीन ड्राइंग से, तो वो सभी क्वेश्चन जो हैं आपको इसी बुक मिल जाएंगे। और इस बुक में टोटल 300 क्वेश्चंस हैं जो कि उन बच्चों से पूछे गए। वो क्वेश्चंस हमने इस बुक में रखे, उनको आंसर के साथ हमने एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपको उन क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाए। तो ये बुक भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको मशीन डिज़ाइन की ई बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें टोटल 600 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये बुक जो है आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, आप अमेज़ॉन से इस बुक को ले सकते हैं। ये सभी जितने भी मैकेनिकल के जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, उस सब में ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करने वाली, चाहे वो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी दूसरा अदर गवर्नमेंट का टेक्निकल एग्जाम हो, सब में आपको जो है मशीन डिज़ाइन की बुक काफ़ी हेल्प करेगी। इसका थ्योरी ऑफ मशीन की जो बुक है, ये भी आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इसमें टोटल 500 MCQ क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। तो ये बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ई बुक, ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। आपका कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की जो ई बुक है वो आपको मिल जाएगी। HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की ई बुक आपको मिल जाएगी। HPCL बॉयलर टेक्नीशियन की जो ई बुक है वो आपको मिल जाएगी। हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, जो बच्चे भी फाइनल में हैं या फिर आपका कॉलेज में है, तो वो अपनी ड्रीम जॉब कैसे पा सकते हैं, उसको लेकर के जो है ये बुक लिखी गई है। ये इंग्लिश एडिशन में ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। और इसी की सेम जो बुक ये आपका हिंदी एडिशन में भी निकाली गई है, तो ये बुक भी जो है आपको हिंदी एडिशन में अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी। और इन सभी वीडियो के जो इन बुक्स के जो लिंक हैं, इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को आप ज़रूर प्रेस करें, और उसमें जो ऑल का जो ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपके सामने जो है JSW स्टील लिमिटेड कंपनी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसका जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू में जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो है मैंने आपके सामने कुछ ई बुक्स को भी रखा है जो कि हमारे थ्रू लिखी गई हैं, और आई होप से वो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।